दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे हम फीचर्स ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। माउस इज़ बीइंग यूज्ड टू इन्वोक अ कमांड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन, मूविंग द ऑब्जेक्ट्स एंड मर्जिंग द ऑब्जेक्ट्स विच आर बीइंग शोन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों माउस को हम किसी भी कमांड या किसी भी ऑप्शन को खोलने के लिए यूज़ करते हैं। माउस को यूज़ करने के लिए हम उस फोल्डर पे कर्सर को ले जाते हैं और वहाँ डबल क्लिक कर देते हैं, चाहे वो फोल्डर हो, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो। डबल क्लिक करते ही वो ऑप्शंस खुल जाते हैं और हम इजीली अपना टास्क उनमें फिर कर पाते हैं। तो दोस्तों इनकी शुरुआत जो यूज़ करने की जो शुरुआत हुई थी, जो इन्वेंशंस की शुरुआत हुई थी वो 1960 से हुई थी। 1960 के बाद ही हम पॉइंटिंग डिवाइस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माउस और टच सेंसिटिव के यूज़ का लाभ ले पाए थे। उससे पहले हमें कीबोर्ड की हेल्प से ही डाटा इनपुट करना पड़ता था, लेकिन 1960 के बाद हमें पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे कि लाइट पेन, जॉयस्टिक, माउस और टच सेंसिटिव की हेल्प से डाटा इनपुट करने का या कर्सर को मूव कराने का पूरा सपोर्ट मिला। उसके बाद ही हम इतने ज़्यादा एडवांस हो पाए, या उसके बाद ही हम माउस की हेल्प या लाइट पेन की हेल्प या जॉयस्टिक की हेल्प या टच सेंसिटिव की हेल्प से सारे वर्क्स को एग्जीक्यूट करने लगे, अपने टास्क को और इजीली पूरा करने लगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा डिस्प्ले है। पिट डिस्प्लेस रिप्लेसेस कैरेक्टर बेस्ड डिस्प्ले स्क्रीन्स। दोस्तों पहले के टाइम पे जब GUI का आविष्कार नहीं हुआ था, उस टाइम पे कैरेक्टर बेस्ड डिस्प्ले हुआ करता था। आपको डाटा फीड कैरेक्टर के रूप में करना होता था और आपको जो रिप्लाई मिलता था या फिर आपको जो रिज़ल्ट मिलता था वो भी कैरेक्टर के रूप में ही मिलता था। लेकिन GUI आने के बाद बिट डिस्प्ले ने कैरेक्टर डिस्प्ले को रिप्लेस कर दिया, और आज की डेट में जब आप कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं या मोबाइल स्क्रीन देखते हैं या लैपटॉप स्क्रीन देखते हैं, तो दोस्तों आपको वहाँ पर पिट डिस्प्ले के थ्रू डाटा रिप्रेजेंट होता है। आपको टाइनी डॉट्स की हेल्प से डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, और आप जो भी चीज़ें इतने इजीली या स्मूथली देख पाते हैं वो सब टाइनी डॉट्स की वजह से बने होते हैं या टाइनी डॉट्स से बने होते हैं दोस्तों। तो बिट डिस्प्ले ने टाइनी डॉट्स की हेल्प से कैरेक्टर बेस्ड डिस्प्ले को रिप्लेस कर दिया था दोस्तों। इसीलिए आज की डेट में हम वर्चुअली इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को देख पाते हैं और इससे अच्छी फील ले पाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे हम थर्ड कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है मल्टीटास्किंग। एज़ कम्पेयर्ड विद कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस, GUI provides virtual screen with various features like various applications can be run in different windows। हाँ तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है GUI का कि एक ही बार में आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला सकते हैं बैकग्राउंड में। जैसे कि मान लीजिए आप मूवी देख रहे हो और आप चाहते हैं कि मूवी देखते देखते आप कोई विंडो या फिर कोई नॉन विंडो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, तो आप फ्रंट में तो भले ही मूवी देख रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन डाउनलोड भी हो सकती है। उसके साथ साथ आप ये अगर चाहते हैं कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हो या MS एक्सेल में काम कर रहे हो और साथ साथ आपको सॉन्ग भी सुनने हैं, तो आपका वो काम भी ईजिली हो जाता है दोस्तों। आप सॉन्ग भी आराम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों GUI हमें मल्टीटास्किंग का बेहतरीन एग्जांपल देता है, बेहतरीन फीचर अवेल करवाता है, ताकि हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक बार में चला सकें या यूज़ कर सकें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। फोर्थ कंपोनेंट है मेन्यूज़। इन वर्ड फाइल यूज़र कैन सेलेक्ट ऑप्शंस सच एज फाइल, एडिट और सर्च। दिस लिस्ट ऑफ आइटम्स इज़ प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ मेन्यू ड्रॉप डाउन बॉक्स। हाँ दोस्तों जब भी आप MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पेंट में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको ऊपर बार में फाइल, एडिट, सर्च करके ऑप्शंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। उन्हीं ऑप्शन पे अगर आप माउस की हेल्प से क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है, जिसे हम मेन्यू भी कहते हैं दोस्तों। ये मेन्यू लिस्ट आपको इनेबल करती है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को
उस फाइल के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर फ़ाइल सेव करनी है, अगर आपको अलग अलग नाम से सेव करनी है तो वहाँ पर आपको सेव एज़ का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई दूसरी फ़ाइल खोलनी है जो कि कहीं किसी और फोल्डर में सेव्ड है तो वो आप ओपन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसलिए GUI आपको अलाउ करता है कि आप मेन्यू बार से अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं और आपके पास फीचर्स की कमी ना हो, ताकि आपका काम स्मूथली और जल्दी हो। दोस्तों बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में और नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ GUI की तरफ। तो अगला कंपोनेंट है डायलॉग बॉक्सेस। टू कम्युनिकेट और टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और टू प्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन टू यूज़र, कंप्यूटर यूजेस डायलॉग बॉक्सेस। हाँ जी दोस्तों, ये एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि कंप्यूटर GUI की हेल्प से डायलॉग बॉक्सेस को यूज़ करता है और डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू यूज़र से डाटा मंगवाता है या फिर यूज़र तक डाटा पहुंचवाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप MS वर्ड या MS पेंट फाइल्स में काम करते हैं और आप उस फाइल को बिना सेव करे क्लोज़ करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, या आप उसको मैसेज भी कह सकते हैं CPU का, जो कि आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा है कि आपने वो फाइल सेव नहीं की है। वेदर यू वांट टू सेव द फाइल, आपको यस, नो और कैंसिल पे क्लिक करना होता है। दोस्तों उसी डायलॉग बॉक्स को हम GUI बेस्ड डायलॉग बॉक्स कहते हैं और GUI उसकी हेल्प से कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन को अवेलेबल करवाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। अगला कंपोनेंट हमारा आइकन्स है। दोस्तों आइकन्स इन GUI सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड टू फोल्डर्स फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय यूजिंग आइकन्स। हाँ दोस्तों, दिस इज़ आल्सो अ ट्रूथ कि हमारे कंप्यूटर, मोबाइल्स, लैपटॉप्स में जो भी हमें अलग अलग आइकन्स दिखते हैं, मतलब कोई भी एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, उसको एक आइकन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों वो रिप्रेजेंटेशन जो हमें वर्चुअली दिखती है उसको हम आइकन कहते हैं। चाहे हम किसी फोल्डर के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को कहें या फिर किसी गेम के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन को कहें, वो सभी आइकन के थ्रू ही रिप्रेजेंट होते हैं और उन रिप्रेजेंटेशन को GUI के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों GUI हेल्प करता है कि फ़ोल्डर और एप्लीकेशंस को आइकन के रूप में दिखा सकता है। दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं GUI के अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि हमारा डेस्कटॉप मेटाफोर है। दोस्तों डेस्कटॉप मेटाफोर works as main important impression of GUI. Yes, this is a truth. दोस्तों जब भी आप कभी सिस्टम ऑन करते हैं, चाहे आप कंप्यूटर ऑन करें चाहे आप लैपटॉप ऑन करें, तो आपको सिस्टम ऑन होने के बाद सबसे पहले आपका डेस्कटॉप आपको इंटरफेस करना पड़ता है। दोस्तों वही डेस्कटॉप जिस पे कि आपको माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा फोल्डर आपको दिखने को मिलते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं कि आप इजीली सिस्टम को यूज़ कर सकें, आप अपने वर्क्स को इजीली सेव कर सकें डेस्कटॉप पे ही, और आप जब भी सिस्टम ऑन करें तो डायरेक्टली इन चीज़ों के थ्रू आप फटाफट अपने कामों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों ये भी एक GUI का बहुत बढ़िया कंपोनेंट है। इसके थ्रू न्यू यूज़र्स तो बहुत इजीली सीख पाते हैं और साथ ही जो इंटरेक्शन का एक मोड होता है वो भी फैंटास्टिक होता है। दोस्तों जब भी आप जितनी बार भी सिस्टम ऑन करेंगे उतनी बार आपको वो स्क्रीन आपको गाइड करती है कि आपको जहाँ भी जाना है वो आपको इजीली वो सर्विस से अवेल करवा देती है। और जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको डेस्कटॉप पे दिखते हैं उनको आप इजीली माउस की हेल्प से ओपन कर सकते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको कोई नई फाइल आपको डेस्कटॉप पे डालनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों तो GUI की हेल्प से हमें डेस्कटॉप भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों वीडियो में आगे हम आप एडवांटेजेस ऑफ GUI के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों एडवांटेजेस मेरा मतलब है कि आप GUI को क्यों यूज़ करना चाहेंगे, कि आपको GUI के यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, उन्हीं चीज़ों को हम एडवांटेजेस कहते हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं अब डिस्कस करने के लिए हम एडवांटेजेस ऑफ GUI।
हमें GUI यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, GUI हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, GUI हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उसका एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन हम कर लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, दे आर ईज़ी टू लर्न एंड यूज़। हाँ दोस्तों, GUI एक बहुत ही ईज़ी इंटरफेस है। आप इसे आराम से सीख सकते हैं। आपको कोई भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट को घर बुलाएं या किसी एक्सपर्ट के पास आपको जाना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि GUI बना ही इतना आसान तरीके से है कि आपको इसे यूज़ करने में कोई तकलीफ़ ना हो, आप इजीली इसे यूज़ कर पाएँ और अपने कामों को इसमें ईज़िली एग्जीक्यूट कर पाएँ दोस्तों। सेकंड ऑप्शन पे अगर हम बढ़ते हैं तो एप्लीकेशंस हैव कॉमन लुक एंड फील वाइल यूजिंग। दोस्तों आपने अगर कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ किया हो तो आपको जस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और वो सारे, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे फोल्डर हो, चाहे फाइल हो, वो डबल क्लिक करते के साथ ही खुल जाते हैं दोस्तों। वैसे मोबाइल्स में क्या होता है, जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है दोस्तों। तो यही GUI का फ़ायदा है कि आपको कॉमन फील मिलेगी। जब भी आप नए फ़ोल्डर को ओपन करना चाहेंगे तो आपको डिफरेंट तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, आपको कॉमनली ही उसको यूज़ करना है। आपको सेम तरीके से सारी फाइल्स को खोलना है, आपको सेम तरीके से सारी फाइल्स को डिलीट करना है, आपको सेम तरीके से ही अगर रीनेम करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। बस आपको एक बार वो चीज़ आ जाए, उसके बाद सारी चीज़ों पर आप उसी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो सारी बात यहाँ पर हो रही है मेथड की, कि आपको कोई स्पेशल मेथड नहीं अपनाना पड़ता, आपको हर एप्लीकेशन के लिए सेम मेथड के थ्रू जाना पड़ता है। चाहे आपको नया फ़ोल्डर बनाना हो या आपको फ़ोल्डर को रीनेम करना हो या फिर आपको फ़ोल्डर को डिलीट करना हो, यही मेथड सभी एप्लीकेशंस के साथ, सभी फाइल्स के साथ, सभी फ़ोल्डर के साथ भी अप्लाई होता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन है हमारा, नॉट बाउंड टू बी यूज्ड बाय एनी सिंगल डिवाइस, कैन बी यूज्ड बाय आइदर माउस और कीबोर्ड और टच स्क्रीन। हाँ दोस्तों, ये एक सही एडवांटेज है। अगर मैं कभी भी GUI को नेक्स्ट टाइम यूज़ करना चाहूँगा तो इसीलिए यूज़ करूँगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। आप चाहे माउस चाहे कीबोर्ड, दोनों में से किसी से भी अपने फंक्शंस को, अपने एप्लीकेशंस को डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे चला सकते हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में हम माउस का यूज़ नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उसमें हमें कीबोर्ड की हेल्प से ही कैरेक्टर इनपुट करना पड़ता है और कीबोर्ड की हेल्प से ही हमें आउटपुट लेना पड़ता है। तो उसके विपरीत हमें GUI में हम चाहें तो माउस से डबल क्लिक करके किसी फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कर्सर की के थ्रू किसी फ़ोल्डर को ओपन किया जा सकता है दोस्तों। तो जो GUI है हमें डिवाइस इंडिपेंडेंट बनाती है। हमें किसी डिवाइस पे एक लौता या सोलली डिपेंडेंट नहीं रहना होता। हम किसी भी डिवाइस के थ्रू अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अगला एडवांटेज हमारा GUI का वो है, डिफरेंट प्रोग्राम्स कैन बी रन एट सेम टाइम इन डिफरेंट विंडोज़, मैनी प्रोग्राम्स कैन बी मल्टीटास्क इन GUI। दोस्तों अभी जैसे हम कंपोनेंट्स ऑफ GUI में डिस्कस कर रहे थे कि GUI मल्टीटास्किंग है, इसमें एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस काम कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को आप चला सकते हैं दोस्तों। तो ये एक GUI का बहुत बड़ा ऑप्शन, बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों कि आप वन टाइम में बहुत सारे या कुछ एक कामों को एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में वो काम ऐसे नहीं हो पाते थे जो काम GUI में एक साथ हो सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। GUI रन्स बोथ DOS बेस्ड प्रोग्राम्स एंड नॉन DOS बेस्ड प्रोग्राम्स। हाँ दोस्तों, GUI हमें अलाउ करता है कि हम DOS बेस्ड एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन DOS बेस्ड एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कभी सिस्टम पे MS DOS का यूज़ भी किया होगा, सिस्टम पे कभी आपने MS DOS का यूज़ किया होगा या कंप्यूटर में MS DOS आपने चलाया होगा
और साथ ही साथ आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कोई गेमिंग एप्लीकेशन भी चलाई होगी। तो दोस्तों GUI आपको अलाउ करता है कि आप MS-DOS जो कि DOS बेस्ड एप्लीकेशन होती है और गेमिंग जो कि नॉन DOS बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं उनको एक साथ चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिपबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर डाटा शेयरिंग। हाँ दोस्तों, क्लिपबोर्ड भी एक GUI का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लिपबोर्ड आपको अलाउ करता है कि आप डाटा थोड़े टाइम के लिए क्लिपबोर्ड में सेव कर सकते हैं और उसके बाद उस डाटा को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली आप जब भी विंडो फाइल में काम कर रहे होते हैं तो आपको कोई कैरेक्टर सेव करना होता है या कॉपी करना होता है और उसको दूसरी जगह पेस्ट करना हो तो आप Ctrl+C दबा के उस कैरेक्टर को कॉपी कर लेते हैं और साथ ही दूसरे पेज पे जाने के बाद आप Ctrl+V दबा के उसको वहाँ पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस ड्यूरेशन में वो डाटा क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। दोस्तों अब वीडियो में आगे हम एग्जांपल्स ऑफ GUI के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एग्जांपल्स से मतलब है ऐसे एप्लीकेशन जो हम रेगुलरली जिस पे हम GUI को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम GUI का इंटरफेस देखते हैं, उसको हम विंडोज़ को हम GUI की हेल्प से ही चला पाते हैं क्योंकि विंडोज़ एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन है। तो इसीलिए हम उसमें इजीली इंटरेक्ट हो पाते हैं, इजीली उससे इंटरेक्ट हो पाते हैं और इजीली उस पर काम कर पाते हैं। दोस्तों सेकंड एग्जांपल GUI का वो है Mac iOS। हाँ दोस्तों, Mac iOS मतलब एप्पल के जो PCs होते हैं या एप्पल के Mac होते हैं वो भी GUI का सेकंड एग्जांपल आप कह सकते हैं। उस पर आप वर्चुअल इंटरफेस के थ्रू कोई भी काम को आराम से माउस की हेल्प से कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड एग्जांपल है हमारा Linux Ubuntu। हाँ दोस्तों, Linux Ubuntu भी एक ऐसा एप्लीकेशन है या ऐसी विंडो है जिस पे आप GUI के थ्रू अपने वर्क्स को फाइनलाइज कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों थैंक यू।